Welcome to Sara Academy, online classes for Urdu medium student. Please like, share and subscribe the channel. अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। आज हम नाहुम जमात की उर्दू का दूसरा सबक पढ़ेंगे। उर्दू ज़बान का दूसरा सबक पढ़ेंगे जिसका नाम भी उर्दू है, यानी नाहुम जमात की उर्दू की किताब का दूसरा सबक का नाम भी उर्दू है। इसको लिखने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। तो यहाँ पर चंद अशार दिया गया है उर्दू के बारे में, तो नहीं यानी उर्दू की आन बान के बारे में, शान के बारे में। तो चंद अशार हैं ये अब उर्दू सबक पढ़ने से पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन का मुख्तसर सा तारुफ देखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो एक मुसन्निफ थे और बहुत सारे हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का तारुफ, मुख्तसर सा तारुफ पढ़ेंगे। मुसन्निफ का तारुफ। नाम जाकिर हुसैन। तारीख पैदाइश 1897 ईस्वी हैदराबाद में हुआ। आबाई वतन कायमगंज। तालीम बर्लिन यूनिवर्सिटी, यानी इब्तदाई तालीम हैदराबाद में हासिल करने के बाद, उसके बाद की हिंदुस्तान में हासिल करने के बाद फिर आला तालीम के लिए बर्लिन यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से बर्लिन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किए। खिदमत जामे मिलिया के शेखुल जामिया भी थे। 1948 ईस्वी में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए। जलीलुल कदर ओहदे नायब सदर जमहूरिया और सदर जमहूरिया, ये दो जलीलुल कदर ओहदों पर भी आप फायज रहे। अंदाज तहरीर उनका कैसा है? सादा और सलीस आम फहमी, यानी लिखने के, उनके तहरीर के लिखने का अंदाज, उनकी कहानियों के लिखने का अंदाज, उन्होंने बच्चों की कहानियाँ ज़्यादा लिखी हैं, तो वो कहानियाँ लिखने का अंदाज एकदम सादा है, सलीस है, सलीस और सादा है, आम फहम है, जो तमाम सबको जो है समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर हम उर्दू ज़बान की शुरुआत करेंगे, ये सबक की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारा जो सबक है थोड़ा सा तवील है, तो हम तवील जो है यहाँ पर कह नहीं सकते क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए तो यहाँ पर मैं सबक पढ़ रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में सबक को समझाने वाली हूँ। वो ज़बान जो पहल मैंने अपनी माँ से सीखी थी, जिसमें मेरी ज़हनी परवरिश हुई, यही नहीं कि इससे मुझे शख्सी और ज़ाती लगाव है, बल्कि इसलिए भी कि एक वफादार हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से मुझे ये ज़बान इस ज़िंदगी के फलने और फूलने और परवान चढ़ने की बशारत देती है। तो यहाँ पर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि ये सिर्फ ना कि मेरी माँ की ज़बान है, मादरी ज़बान है, यानी मैं बचपन में जब आँख खोला, इब्तिदा में जब आँख खोला तो माँ की गोद में जो ज़बान सुना, फिर अपने माहौल में, अपने घर में जो ज़बान मैंने सुना है, सीखा है, वो ज़बान जो है मुझे इसलिए प्यारी नहीं है कि वो सुना हो, बल्कि मुझे ये एक हिंदुस्तानी ज़बान होने की वजह से और मैं एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से ये ज़बान मुझे फलने फूलने में बहुत मदद की, और ये ज़बान इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है जो हम सब हिंदुस्तानी अपने आज़ाद देश में देखना चाहते हैं। यानी ऐसी ज़बान हम सब हिंदुस्तानी देखना चाहते हैं जो आसान और सलीस हो और सबको जो है समझ में आए। इस ज़िंदगी की रूह क्या है? इसकी रूह है वो और हमेशा से रहेगी। यानी ज़िंदगी की रूह, जो यहाँ के समाज की रूह क्या है? कसरत में वहदत की तलाश, यानी कसरत में वहदत। यहाँ पर हिंदुस्तान जो है कैसा है? यहाँ पर कई ज़बानें बोलने वाले, कई जो है मज़ाहब के मानने वाले, कई रस्म व रिवाज के मानने वाले हिंदुस्तान में एक साथ रहते हैं। तो कसरत में वहदत का मतलब यही है, अपना एक अंदाज अलग रखते हुए, अपने रसूमात को अलग रखते हुए, अपने अकीदों को अलग रखते हुए, फिर भी हम कसरत में वहदत, यानी बहुत सारे लोगों में हम हमारे
रसूमात अलग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में मिलकर हमारी जो है कसरत में वहदत बहुत ही खूबसूरत मालूम होती है। अलग अलग और तरह तरह के अनासिर से एक मिली जुली गंगा जमी तहजीब के बनाने की आरजू, जो रंग बरंग के तमद्दुनी फूलों की को वहदत कौमी के दौरे में पुरोकर ऐसा हार बनाना चाहती है। यानी गंगा जमी तहजीब और तमाम चीज़ों को मिलाकर एक बेहतरीन तहजीब, मिली जुली तहजीब बनाना चाहती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को जो अलग अलग हैं, तमद्दुनी चीज़ें जो अलग अलग हैं, जैसे फूल अलग अलग होते हैं और उसको एक हार में पिरोकर हम उसे एक खूबसूरत हार बना देते हैं। यानी कई रंग बिरंगे फूल मिलाकर ही एक खूबसूरत हार बनता है और वो खूबसूरत लगता है पहनने में। तो इंसानियत के अगर गले में हम इन तमाम तहजीबों को मिलाकर, उसके रंगों को मिलाकर डालेंगे तो ये जो है शोभा बढ़ा देंगे। यानी हमारे जो है मुल्क इंसानियत की गर्दन में अगर डाला जाएगा तो इंसानियत की गर्दन की शोभा बढ़ जाएगी, यानी खूबसूरती बढ़ जाएगी, जिसमें कल अपने जुज़ को रकीब नहीं समझते, कुल यानी जिसमें कुल अपने जुज़ को, यानी सब चीज़ें जो छोटी छोटी मिलकर एक हार बनता है, एक एक अलग अलग फूल मिलकर, रंग का मिलकर ही एक खूबसूरत हार बनता है। तो यहाँ पर मुसन्निफ का कहना यह है कि जो है ज़्यादातर बहुत सारे फूल मिलकर कोई एक फूल को अलग नहीं करते, अलग नहीं समझते, इसकी ताकत को अपना बल जानते हैं। हिंदुस्तानी ज़िंदगी के तमद्दुनी मज़ाहिर में मुझे ये रूह उर्दू ज़बान में बड़े सुथरे और निखरे हुए रूप में दिखाई देती है। यानी उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो सबको समझ में आती है, सबको पसंद आती है, सब इसे आसानी से बोल सकते हैं। तो उर्दू की तारीख पर तहकीकाती काम मुझे इस वजह से भी और भी अहम दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि अदना तामुल से ये बात बिल्कुल रोशन हो जाएगी कि उर्दू ना किसी फ़िरक़े की ज़बान है, ना किसी मज़हब की ज़बान है, ना किसी हुकूमत की ज़बान है। यानी उर्दू एक ऐसी ज़बान है, ना वो किसी की फ़िरक़े की है, ना किसी मज़हब की ज़बान है, ना कोई समाज की ज़बान है, ना हुकूमत से चलाई जाने वाली ज़बरदस्ती की ज़बान है, बल्कि ये कहाँ पर पैदा हुई, मेलों में, ठेलों में, बाज़ारों में, मंडियों के रेलवेल में बोली हुई ज़बान है। ज़िंदगी के व्यापार के कांटों में तुली हुई ज़बान है। चीज़ों के लेन देन के साथ चारों का नतीजा है। यानी क्या है, ये फ़कीरों की, संतों की ज़बान है, और ये क्या है, ठेलों बाज़ारों की, मंडियों की ज़बान है। तो ये जो है आम इंसान की ज़बान है उर्दू ज़बान। तो ये तमाम बातें जो है इस ज़बान के लिए जो है क्या है, प्रेम और अपने दिल में प्रेम और मोहब्बत बढ़ाते हैं। और ये क्या है, मेल मिलाप की ज़बान है, रवादारी की, आपस में मोहब्बत और रवादारी की ज़बान है, मेल मिलाप की ज़बान है। इसका दिल भी बड़ा है और झोली भी बड़ी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उर्दू ज़बान का दिल भी बड़ा है और झोली भी बड़ी। यानी उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो अपने अंदर दूसरे ज़बानों के अल्फाज को भी इस तरह समो लेती है जैसे समझ में नहीं आता कि वो दूसरी ज़बान से लिए गए अल्फाज हैं। तो इसका दिल भी बड़ा है, ये हर एक आदमी को आसानी से समझ में और बोलने आती है। तो ये मैं पहला पैराग्राफ पढ़ चुकी हूँ, और ये दूसरा है कि कोई ये ना समझे कि उर्दू के ये गुण खामखा गाया जा रहा है। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जो समाज बनाता है इसमें जोड़ने वाली ताकतों को उभारना है, तोड़ने वाली ताकतों को दबाना है। यानी ये ज़बान में मैं इसलिए बता रहा हूँ, जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि ज़बान इसलिए बता रहा हूँ कि ये ताकत को जोड़ने की ज़बान है, यानी ताकतवर को उभारने की ज़बान है। ये तोड़ने वाला नहीं है, आपस में मोहब्बत से जोड़ने वाली ज़बान है। उर्दू चूँकि देश के किसी इलाके में महदूद नहीं है, हर जगह ही इसके बोलने वाले और समझने वाले मौजूद हैं। यानी उर्दू क्या है, एक इलाके की ज़बान नहीं है, महदूद नहीं है एक इलाके तक, बल्कि सारे हिंदुस्तान में, बल्कि सारी दुनिया में, कहीं कहीं दुनिया में भी बोली जाती है और समझी जाती है।
इसलिए कि वहदत कौमी के बेदार करने में सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन पिछली तारीख में इसमें भी बहुत से पेच डाल दिए हैं। कोई कहता है मुसलमानों की ज़बान है, कोई कहता है ये परदेसी ज़बान है, मगर सच ये है कि न सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है न परदेसी। तो कोई कहता है ये मुसलमानों की ज़बान है, कोई कहता है ये परदेश की ज़बान है। लेकिन सच तो ये है कि ना ये मुसलमानों की ज़बान है और ना ही ये परदेसी ज़बान है। और अच्छा मान लो कि मुसलमानों ही की ज़बान होती तो भी हमारी आज़ादी जमहूरी ज़िंदगी में ये कोई ऐब की बात ना होती। अगर कोई ऐसा समझता है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है तो भी ये कोई ऐब और कोई परेशानी यानी कोई दागदारी की बात नहीं है। ऐसा अपना देश जानता हूँ, इसे अपना देश जानता हूँ, उसकी अजमत को मानता हूँ। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मैं इसे अपना हिंदुस्तान को अपना देश जानता हूँ, मानता हूँ, समाप्त करता हूँ, इसकी अजमत करता हूँ, यानी इसकी इज्जत करता हूँ, इसके मुताबिक चलता है। और हमारा भाई, वो हमारा भाई है, साथी है, दोस्त है, उसकी तरक्की हमारी तरक्की है। यानी कोई भी देशवासी हो, कोई भी अपनी देश का अपना आदमी हो, तो शायद मुसन्निफ कह रहे हैं कि उसके लिए अगर तरक्की कोई होती है, वो कोई तरक्की करता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, उसकी भलाई हमारी भलाई है। मगर उर्दू तो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है भी नहीं, यानी सबकी भलाई है इसमें। लेकिन उर्दू तो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है भी नहीं, इस पर तहमत बांधना गलत है। बोल रहे कोई फहरिस्त नहीं बनाई है, जो नाम इस वक्त याद आ गए वो लेता हूँ। यानी कुछ नाम, यानी कुछ अदीबों और शायरों के नाम ले रहे हैं जो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि वो दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनका नाम लेकर ये सबूत बताना चाहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि ये ना मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि एक हिंदुस्तानी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बड़ी और फली फूली। त्रिभुवन नाथ हिज्र, ज्वाला प्रसाद बर्क, रतन नाथ सरशार, प्रोफेसर रामचंद्र सुदर्शन, कृष्ण चंद्र, महेंद्र सिंह बेदी, ब्रिज मोहन दत्तात्रेय, नसीम चकबस्त, सरवर जहां आबादी, फिराक गोरखपुरी, मुंशी नवल किशोर, लाला श्री राम, मुंशी दया नारायण निगम की ज़बान को कोई मुसलमानों की ज़बान कैसे बताता है। तो यहाँ पर चंद मुसन्निफीन और चंद शोरा हैं जो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी वो उर्दू ज़बान के अदीब हैं, मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं। तो ये जो है यहाँ पर सबूत देते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि ये तमाम लोग जो है इसमें अपने काबिलियत दिखा चुके हैं, अपने कारनामे अंजाम दे चुके हैं। इतना सब सबूत देने के बावजूद भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है और इस ज़बान पर मजहबी तंगदिली और तंग नजरी का इल्ज़ाम लगाना कोई दयानत है। तो पूछ रहे हैं, यहाँ पर सवालिया निशान है, पूछ रहे हैं कि फिर भी ज़बान पर मजहबी रंग लगाना और उसे तंग नजरी क्या इल्ज़ाम देना, तंग नजरी से उसे इल्ज़ाम देना कौन सा सही है, क्या सही है, क्या दयानतदारी, क्या ईमानदारी की बात है, और कौन सी फिरासत है, और कौन सी फिरासत है यानी ये कौन सी अक्लमंदी की बात है कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। बल्कि उर्दू क्या है, हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में बोली और समझी जाती है और यहीं पर पली बड़ी है, यहाँ पैदा हुई और पली भी बड़ी भी फैली भी फूली। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है चंद मुश्किल अल्फाज, इसमें ज़्यादातर मुश्किल अल्फाज इस मजमून में नहीं है, लिहाजा चंद मुश्किल अल्फाज के माने यहाँ लिख चुकी हूँ। मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि शोभा यानी हुस्न खूबसूरती है, रकीब दुश्मन, मसनवी इंसान की बनाई हुई चीज़ें यानी कुदरती, मसनवी यानी मसनवी का जिद क्या है, कुदरती है। तो मसनवी कुदरती है और मसनवी का मतलब है इंसान की बनाई हुई, कुदरती का मतलब है अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें। मनमोहिनी दिल को मोह लेने वाली, प्रेम प्यार और मोहब्बत, अजमत बड़ाई। तो बच्चों ये मुख्तसर सा मैं सबक उर्दू
जो है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ सबक है, मैं मुख्तसर सा आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो आप इसे पढ़िए और इसके अल्फाज माना को याद कीजिए, और वर्कशीट में जो भी आपको नवीं जमात का वर्क दिया गया है वर्कशीट में वो मुकम्मल कीजिए। खुदा हाफिज़।